में बहस हुई है। जाहिर है कि सब वकील बात नहीं कर सके इसके अंदर जितने पिटिशनर हैं, लेकिन कुछ खास लोगों ने बात की। कपिल सिब्बल जी ने बात की है और हमारे धवन साहब ने बात की है, फिर अभिषेक सिंघवी साहब ने बात की है, हुजैफा साहब ने बात की है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सरकारी वकील साहब लोगों ने बात की है। तो देखिए, बुनियादी बात जो आज ज़ेर बहस आई है कोर्ट के अंदर, एक बात ये आई है कि वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो उसको आप खत्म कर रहे हैं, और आप वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में ये फैसला बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टीज अगर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है तो उनको अब तक के जो आई है वो तो हम मान लेंगे, लेकिन वो अगर डिस्प्यूट है उसके ऊपर में कोई प्रॉपर्टी पे तो वो वक्फ बाय यूजर में काउंट नहीं होगी। तो अदालत ने ये जानने की कोशिश की डिस्प्यूट से क्या मुराद है, ये डिस्प्यूट पहले से मौजूद है वो, या आप दूसरा नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे वो। तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। दूसरी बात, सरकार ने ये यानी अदालत ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हमने 2 नॉन मुस्लिम रखे हैं तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 के अलावा नहीं होंगे, 2 ही होंगे। तो उन्होंने कहा ये कानून में तो ऐसा नहीं है, कानून ने तो पहले ये कहा था पिछले कानून के अंदर कि तमाम लोग मुसलमान होंगे 100%, लेकिन अब आपका जो कानून है वो ये कहता है 2 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी लोगों की जो शर्त थी कि नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुसलमान होंगे, वो शर्त आपने हटा दी है। तो आपकी बात में और कानून के अंदर 2 कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जेपीसी के अंदर इस पर बहस हुई और सरकार ने जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा हमें कुछ से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि कानून में क्या लिखा हुआ है और कानून से क्या चीज बनती है। तो वो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर अफिडेविट दे सकते हैं अगर आप चाहें। तो एक दूसरा मुद्दा था, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा ये था कि जो सरकार का क्लेम होगा वो सरकार का क्लेम वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, बल्कि वो पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई डिजिग्नेटेड ऑफिसर अगर सरकार अपॉइंट करेगी और क्लेम करने वाली भी सरकार है तो वो किसके हक में पक्ष में फैसला करेगा, तो वो चीज भी क्लियर नहीं हुई अभी। चौथी बात उसमें ये आई कि साहब उन्होंने कहा हमने इसमें विमेन के लिए गुंजाइश रखी है और हमने बहुत सारी और लोगों के लिए गुंजाइश रखी है। तो ये सवाल पैदा हुआ कि भाई विमेन की गुंजाइश तो पहले भी थी, इसके अंदर कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। तो बहरहाल अभी इसमें कई ऐसे फैक्टर चीजें हैं जो बाकी हैं। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ लिमिटेशन के एग्जम्पशन से इसको आपने खत्म कर दिया। ये कंपैरिजन भी आया कि जो हिंदू एंडोमेंट्स हैं और जो सिख एंडोमेंट हैं उसको ये सब प्रोटेक्शन हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपने वक्फ बोर्ड से छीन लिए, वक्फ कानून से छीन लिए। तो इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बहस चल रही है, हमें उम्मीद है कि बहरहाल कल भी इस पर और विस्तार से चर्चा होगी। हम ये तवक्को रखते हैं कि या तो पूरा एक्ट स्टे हो जाएगा या इसके कई ड्रैकोनियन प्रोविजंस को स्टे कर दिया जाएगा। जो सजा थी वो कम कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफ के थे उसमें ये था कि डेमोक्रेटिक कल्चर से चुनकर आते थे, जैसे बार एसोसिएशन से होता था, एक इस्लामिक स्कॉलर होता था, एक मुतवल्लियों से चुनकर के आता था। तो वो जो चुनाव का जो, और फिर वो सब मिलकर के 6, 7, 8 जितने भी लोग होते थे मेयर, वो अपने में से चेयरमैन चुनते थे। अब नॉमिनेशन होगा, तो इसका मतलब ये कि हम डेमोक्रेटिक चीजों को खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर को खत्म कर रहे हैं। एक तो चीज ये है। दूसरे 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कौन गारंटी देगा कि ये सही मुस्लिम है या सही मुस्लिम प्रैक्टिसिंग नहीं है, इसकी कौन गारंटी देगा? कोई उसका क्या मेयार है? बल्कि हमें तो ये प्रैक्टिसिंग का मसला तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई फतवा टाइप का कोई जारी किया गया, तो फतवे की जबान भी नहीं होती इस तरह की, जो वो है कि साहब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कर सकता। लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया तो उसमें तो जो काबिज है वो काबिज ही रहेंगे, उनको जो टाइम ही नहीं मिलेगा जाने का कोर्ट, वो एक टाइम के बाद में खुद ही काबिज हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो ये है कि जो पावर्स हैं अलग अलग डिवाइड किए गई हैं, तो एक ही जो डीएम होगा वो इंसाफ का भी काम करेगा और वो मुतवल्ली भी है एक तरीके से, तो वो मुतवल्ली भी है और अब उसको इंसाफ भी करना है, तो वो खुद अपने आप में दोनों चीजें कैसे ओहदे कर सकता है, ले सकता है। इसलिए पहले सब डिविजनल कमिश्नर जो है वो कमिश्नर जो है वो उसको करते थे और उसके बाद पूरा प्रोसीजर के बाद में वो होती थी। एक प्रोपेगेंडा और झूठ पर आधारित ये वक्त लाया गया है। जो संविधान में जो सहूलतें दी गई हैं, जो फैसिलिटेट किया गया है शहरियों को, उसको बिल्डोज किया गया इस बिल को लाने के लिए। सर, क्या एक्स्ट्रा पावर गवर्नमेंट को मिल जाएगी? जो संपत्तियां हैं उनसे रिलेटेड वो क्या कर सकती है? देखिए, उन्होंने उसमें ये भी है कि अगर कहीं पर कोई सरकारी क्या कहते हैं कोई जमीन है, तो सरकारी जमीन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा अलग अलग है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो वक्फ की थी, सरकार उनका मेंटेनेंस देखती है। मिसाल के तौर पर हम कहते आए, जेपीसी में हमने कहा कि एएसआई के अंडर जितनी मसाजिद हैं, बेशक वो
आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया उनका देख रेख, लेकिन उनका कल्चर है कि वो किस मजहब के लोगों की है, उनके उस कल्चर को महफूज रहना चाहिए। अगर मस्जिद है तो नमाज पढ़ी जाए, मंदिर है तो वहाँ पूजा की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये कानून पहला ऐसा कानून है कि जिसमें एक तानाशाही झलकती है, और ये झलकता है कि अब जो मजहब की जो पावर्स होती हैं, जो मजहबी लोगों को कुछ सही और बताने की, और जो उसकी जो उसूल और जवाबित होते हैं मजहबी फिक़ी जिन्हें कहते हैं, उनके अरबी ज़बान में फ़िक़्ह बोलते हैं उसको, तो उनकी जो टर्म्स होती हैं मजहबी टर्म्स, उसका काम भी अब सरकार करेगी। इस कानून के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमारी देश के माननीय जो वजीर आजम है वो अब मुफ्ती भी हैं, और उन्हें मुफ्ती भी कहना चाहिए। अगर सरकार करेगी भी तो सर क्या आपत्ति है? अरे आपत्ति क्या? आपत्ति क्यों नहीं होगी? जब उनके किसी को विल पावर आप खत्म कर रहे हो और वक्फ अलल औलाद खत्म कर रहे हैं, अगर आप किसी और धर्म में है तो वक्फ कर सकते हैं, किसी को आप अपनी मर्जी से हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में तो नहीं कर सकते। और आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की सनद कौन देगा? मैं एक इमाम मस्जिद का हूँ, मैंने 20 ईयर्स अगो तो कंटिन्यू, तो मैं भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि मेरा ये मुख्तरी प्रैक्टिसिंग है। तो प्रैक्टिसिंग कोई मुस्लिम होगा नहीं, क्योंकि उस मेयार पे कोई उतरेगा नहीं। कोई मेयार आपने डिफाइन नहीं किया, कौन डिफाइन करेगा जब ऊपर वाले नहीं किया? वो तो ईश्वर दूत जो होते हैं, प्रोफेट होते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनका ऊपर से रिश्ता होता है। वो कहता है कि हाँ ये परफेक्ट है, तब होता है। तो वो तो कुछ है नहीं। तो मुस्लिम वक्फ प्रैक्टिसिंग कोई मुसलमान मिलेगा नहीं, और हिंदू भाई कोई वक्फ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि अब वक्फ का चैप्टर क्लोज्ड है। ऐसा है ना, जो वक्फ बिल पेश किया गया उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया, और पूरे मनमाने तरीके से जूकतु बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, और अब जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है, चोर दरवाजे से जो बड़े बड़े शहरों में अमलाके हैं, चोर दरवाजे से उन पर दाखिल करके कब्जा कराना है। अन्यथा ये जो गरीबों की और बेवाओं की और महिलाओं की मदद आज तक तो किसी ने की नहीं है, जिनके पास हिंदुस्तान में पूरे खजाने रहे, खाली वक्फ अमलाक से। ये खाली एक झूठा प्रोपगंडा है, इसके पीछे मंशा गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। वक्फ अमलाक को वो खुर्द-बुर्द करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सर आप सीधे सीधे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्या आम आदमी को इससे कोई नुकसान होने वाला है जो संशोधन हुआ है? भाई आम आदमी जब वक्फ अमलाक में हमारी दरगाहें, खानकाहें, मस्जिदें, मदरसे और ईदगाहें और इमाम बाड़े, तो जाहिर बात है ये सब हमारी मजहबी शनाख्त हैं, धरोहर हैं, इनको कोई नुकसान होगा तो पूरी कौम को नुकसान होगा। तो अब क्या उम्मीद है आपको? आपकी बात सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों को यकीन है, और इसी यकीन के साथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आज सुप्रीम कोर्ट आई है कि हमारी बात को सुना जाएगा, आईन और कानून की बालादस्ती कायम रहेगी, और जो माननीय उच्च न्यायालय से हम सब उम्मीद लेकर आए हैं, यकीनी तौर पर हम सबको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और हम सबके हक में फैसला होगा। सर ये भी कहा जाता है कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर बड़े नेता या जो भूमाफिया हैं वो कब्जा करके बैठ जाते हैं, उसको छुड़ाने के लिए सरकार की कोशिश बताई जा रही है। ये बिल्कुल षड्यंत्र प्रोपगंडा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर है भी तो कानून ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। अगर कोई भूमाफिया, कोई पावर वाला किसी वक्फ अमलाक पर बैठा हुआ है तो कानून ऑलरेडी पहले बने हुए हैं। कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा करता है तो कानून अपना काम करना चाहिए। तो किसी ने आज तक तो कहीं, अगर गवर्नमेंट की मंशा सही होती तो किसी एक के खिलाफ तो कार्रवाई होती। आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ही इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इनकी मंशा इसीलिए अगर इन्हें करना होता तो उन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते हैं। कानून और सरकार का डंडा इतना मजबूत है कि बिल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। भूमाफिया चाहे गवर्नमेंट तो एक दिन में अपना जगह छोड़ के भाग जाएंगे। सीएम फर्नीचर नांदेड़ लाए हैं आपके लिए शादियों में दिए जाने वाले फर्नीचर खास होलसेल दामों में और डिस्काउंट के साथ मजबूत और खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन वाले बेडरूम सेट सागवान और वुड बेस मटेरियल में दस्तयाब है। इसी के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज अलमारी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल वाजबी दामों में दस्तयाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, फेमस फंक्शन हॉल के पास, इलाही मस्जिद के सामने, माल टेकरी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। मोबाइल नंबर 9923106277।
है।